कहते हैं कि अंधा क्या मांगे तो दो आँखें। बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार की राजनीति में एक ज़बरदस्त मोड़ आया है। ये मोड़ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों के बाद अब तेजस्वी यादव के हाथ में मिला है एक ऐसा राज जिसको लेकर के तेजस्वी यादव आगे अपनी रणनीति तेज करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए की सरकार में आपसी मतभेद चल रहा है, नेता एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, इन सारे मामले को लेकर के कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में उनके तरफ इस पूरे मामले और इसके होने के कारण का पता चला है। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि जिससे जनता के बीच में सरकार की किरकिरी हो रही है, वो मामला जो सामने से नज़र आ रहा है वो नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही इस सरकार की नाकामियां हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने जो बातें ईमानदारी से स्वीकार की है, उन बातों को अब पचा नहीं सकते या दबा नहीं सकते नीतीश कुमार। साफ तरीके से अब नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में खड़ी है। साफ तौर पे जिस तरह से सुशील मोदी लगातार बचाव कर रहे थे, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया है जिसमें सुशील मोदी ने ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है कि बिहार में जो माहौल ख़राब हो रहा है उसके लिए राजद या विपक्षी जिम्मेदार नहीं, बल्कि एनडीए के घटक दल ही जिम्मेदार हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्था के रसातल में जाने का सबसे बड़ा कारण डबल इंजन की कार्यशैली है। बिहार में ऐसी कार्यशैली जो दिख रही है उसमें सरकार की जिम्मेवारी है कि इन जिम्मेवारियों का निर्वाह करें। मैं सरकार के लोग को आग्रह करूंगा कि अपनी विफलता को सफलता में बदलें। जिस कारण एक दूसरे पर विफलता का दोषारोपण कर रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि सुशील मोदी ने यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार में राजद मजबूत हो रही है और सरकार की सही कार्यशैली नहीं होने के कारण तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को बिहार की जनता धीरे धीरे स्वीकार करने लगी है और उनमें विश्वास भी दिखाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के गलत कार्यों को सदन के अंदर और सड़क पर बेहतर ढंग से उठा रहे हैं, जिसके कारण सरकार के प्रति जनता का विश्वास खो रहा है। इस पूरी बात को लेकर के कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने अपनी बातें रखी हैं। सुशील मोदी लगातार बिहार की राजनीति पर अपना विचार दे रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनको लाने के लिए सक्रिय भूमिका के लिए भी मांग उठने लगी है। इन सारी बातों के बीच जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे मामले पर अपनी पकड़ बनाई है और एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है सरकार को, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार के भीतर ठीक नहीं है। और लगातार आपने भी देखा होगा कि किस तरह से सरकार के बीच में तल्खियां हैं, सरकार के घटक दल हैं, उनके आपस में संबंध बेहतर नहीं है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहे हैं। इन सब को लेकर के तेजस्वी यादव के हाथ एक बड़ा मजबूत राज लगा है, जिस राज से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आगे की रणनीति निश्चित रूप से बनाएंगे और विधानमंडल के इस सत्र के दौरान भी पूरी तरह से सरकार को घेरने का जो मंसूबा है और प्लानिंग है, दोनों ही तैयार कर लिया है तेजस्वी यादव। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सुशील मोदी के इस बयान को किस तरह से लेते हैं और क्या सदन में भी इस बयान को लेकर के एक दूसरे पर रस्साकसी होती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार जारी रहेंगी। आज विधानमंडल की कार्रवाई भी होनी है, क्या कुछ होगा हम उसको लगातार आपको दिखाएंगे। उसके अलावा भी बिहार से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई अन्य खबरें भी आप भारत लाइव पर लगातार देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।